हेलो फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज भानु। वेलकम टू एल्पामा। सो फ्रेंड, टुडे डिस्कस अबाउट एल्जाइमर डिसीज, यानी कि आज अपन जानेंगे एल्जाइमर डिसीज़ के बारे में। एल्जाइमर डिसीज होती क्या है, किसके कारण से होती है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि बॉडी में दिखाई देते हैं, और इसका डायग्नोसिस क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे। सो बने रहिए मेरे वीडियो शुरू से लास्ट तक। देखिए, सबसे पहले एल्जाइमर डिसीज होता क्या है। देखिए, यह प्रकार का ब्रेन डिसऑर्डर या फिर मेंटल डिसऑर्डर होता है जो कि समय के साथ वर्ष होता रहता है। इसकी विशेषता यह है कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में प्रोटीन्स की कुछ मात्रा स्टोर होने लगती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है यानी कि मेनिंजिस है वो सिकुड़ने लगती है, और हमारे ब्रेन की जो सेल्स होती है वो इवेंचुअली यानी कि अंततः उसकी डेथ होना पॉसिबल हो जाती है। लेकिन यदि हम पूरे विश्व में बात करें तो इस डिसीज से इन्फेक्टेड लगभग 55 मिलियन में से 60 to 70% लोग इस डिसीज का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम जानें कैसे कि ये डिसीज है। देखिए, इसमें हम उनसे बातें करके या फिर हाल की घटनाओं के बारे में पूछकर हम पहचान सकते हैं कि एल्जाइमर डिसीज है या फिर नहीं है। इसमें हम कुछ ड्रग्स देते हैं, ड्रग्स के माध्यम से ही हम लक्षणों को कम या फिर धीमा कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी एग्जैक्ट इलाज नहीं है कि हम पूरी तरह सही कर ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस डिसीज़ में हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग न होने की गंभीर कमी के कारण डिहाइड्रेशन, मेलन्यूट्रिशन या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ होना भी पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, तो हम इसमें कारण की बात करते हैं तो इसमें जो मेन कारण हुआ डिमेंटिया कारण होता है। देखिए, डिमेंटिया का मतलब होता है कि मेमोरी लॉस, ठीक है नहीं, यानी सोचने में प्रॉब्लम्स होती है, या फिर कुछ भी याद करने में प्रॉब्लम्स होती है, योजना बनाने में प्रॉब्लम्स होती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्किन। ठीक है, ये सब हो सकता है। और यह जो डिसीज़ है यह 65 ईयर से अधिक उम्र के लोगों को होता है। लेकिन ये सब किसके कारण से होता है। देखिए, जब हमारे ब्रेन में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो इसके कारण से ये डिसीज़ होती है। यानी कि इसमें जो मेन प्रोटीन्स होती है दैट इज एमाइलोइड प्रोटीन्स, एक होता है टाउ प्रोटीन्स। यदि हमारे ब्रेन में इन प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो हमारे जो ब्रेन की जो सेल्स होती है पूरी तरह उसकी डेथ यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और इसके अलावा बहुत सारे सेल्स होती हैं, और ये न्यूरॉन्स और सेल्स हमारे ब्रेन में सोचने, समझने, योजना बनाने या फिर कुछ भी सीखने के लिए आवश्यक होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, लेकिन साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि ये जो एमाइलोइड प्रोटीन्स है हमारे ब्रेन की जो सेल्स होती है उसमें स्टोर होती है, यानी कि जमा रहती हैं, और लार्ज मासेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसे कि अपन बोलते हैं प्लाक। इसके अलावा एक और होता है जिसे कि अपन बोलते हैं टाउ प्रोटीन। ये प्रोटीन्स मुड़ी हुई रेस से उलझे हुए रूप में बनते हैं और प्लाक और न्यूरॉन्स के बीच संचार को अवरुद्ध करने का काम करते हैं। ठीक है, और ब्रेन को अपना कार्य करने से रोकते हैं, जिसके कारण हमारे नर्व सेल्स स्लो या फिर ऑनगोइंग की डेथ हो जाती है, और एल्जाइमर डिसीज़ के सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, जिसके कारण एल्जाइमर डिसीज़ के सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। ये जो डेथ नर्व सेल्स हैं यह ब्रेन की एक एरिया से शुरू होती हैं, इसके बाद ब्रेन के पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाती हैं। लेकिन साइंटिस्टों को अभी तक 100% क्लियर नहीं है कि ये इस प्रोटीन के प्रोडक्शन का कारण क्या है, लेकिन उनका मानना है कि जेनेटिक म्यूटेशन एल्जाइमर डिसीज का कारण बन सकता है। उनका ऐसा मानना है कि देर से शुरू होने वाले एल्जाइमर डिसीज ब्रेन में होने वाले चेंजेस से एक कम्प्लेक्स सीरीज का कारण बन सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसके जो मुख्य सिम्टम्स होता है दैट इज मेमोरी लॉस। ठीक है, यानी कि शुरुआत में उन्हें हाल की घटनाओं को समझने या फिर बातचीत को याद रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और जैसे जैसे ये बीमारी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो यादाश्त भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है, यानी कि यादाश्त कमज़ोर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि शुरुआत में उन्हें बातचीत को याद रखने या फिर सोचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और जैसे जैसे ये बीमारी बहुत ज़्यादा सीरियस होती जाती है वैसे ही फैमिली मेम्बर्स के किसी पर्सन को या फिर उनके मित्रों को देखभाल करने के लिए सलाह दी जाती है। इसमें जो मुख्य सिम्टम्स डेवलप होते हैं दैट इज डिजीनेस, यानी कि चक्कर आना, और हेलुजिनेशंस हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, बहुत ज़्यादा उनको कन्फ्यूजन रहती है, या फिर मेमोरी डिस्टर्बेंस हो सकता है, या फिर मेंटल रिटेंशन इन द चिल्ड्रेंस, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मानसिक मंदता जो होती है ख़राब होने लगती है, या फिर रिड्यूस जजमेंट, यानी कि कुछ भी निर्णय लेने में प्रॉब्लम्स होना, या फिर डिफ़िकल्ट टू परफॉर्मिंग फैमिलियर टास्क, या फिर सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की वजह से स्ट्रोक हो सकता है, या फिर लैक ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, और एल्जाइमर डिसीज से इन्फेक्टेड व्यक्ति का पर्सनालिटी एंड बिहेवियर उनका बिल्कुल चेंज रहता है, जैसे कि डिप्रेशन, लॉस ऑफ इनहिबिशन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटी, या फिर एंगल ऑफ एग्रेशन, या फिर चेंजिंग स्लीपिंग हैबिट, यानी कि उनकी जो सोने की हैबिट हो बिल्कुल चेंज रहती है, या फिर मूड स्विंग। ठीक है, या फिर वॉन्डरिंग। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि दिखाई देते हैं। इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। इसमें जो पहला रिस्क फैक्टर होता है दैट इज एज, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये डिसीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है, यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ जो याददाश्त होती है कमज़ोर हो जाती है, और ब्रेन भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता।
इसके अलावा एक होता है फैमिली हिस्टोरी या फिर जीनेटिक्स, ठीक है। इसमें यदि आपके रिश्तेदार या आपके माता पिता या फिर यदि आपके भाई बहन को ये डिसीज़ है तो ये डिसीज़ डेवलप होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि फैमिली के बीच ये जीन्स किस तरह से इफेक्ट करता है यह काफ़ी हद तक स्पष्ट है, ठीक है। इसमें जो मेन जेनेटिक फैक्टर होता है दैट इज एपोलिपोप्रोटीन ई, यानी कि यह एक प्रकार का जीन्स होता है और इस जीन से एल्जाइमर डिसीज़ होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक होता है डाउन सिंड्रोम, यानी कि डाउन सिंड्रोम वाले कई लोग जो होते हैं उनको ये डिसीज होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और नेक्स्ट होता है जेंडर, यानी कि ये जो डिसीज है यह अधिकतर फीमेल्स को होती है देन मेल्स, यानी कि ये जो फीमेल्स होती हैं काफ़ी तक जीवित रहती हैं, ठीक है। इस और एक होता है हेड ट्रूमा। देखिए कई स्टडीज ऐसा पता चला है कि जो लोग 50 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा उम्र के हैं उनको यदि ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है तो उनको भी ये डिसीज होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, ठीक है। यदि हम इसमें प्रिवेंशन की बात करते हैं तो ये जो एल्जाइमर डिसीज़ है यह प्रिवेंटेबल कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। यानी कि हम इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं तो एल्जाइमर डिसीज़ को सुधारा जा सकता है। यानी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ वाले लोग जो होते हैं वो यदि कुछ स्टेप्स का पालन करेंगे तो ये जो एल्जाइमर डिसीज़ से उनको छुटकारा मिल सकता है, यानी कुछ टाइम तक के लिए उनको छुटकारा मिल सकता है। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना है या फिर फ्रेश डाइट का यूज़ करना है या फिर हेल्थी ऑयल या फिर लो सैचुरेटेड फैट वाले फूड आपको यूज़ करना है, ठीक है। या फिर जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, ठीक है, तो उनको ट्रीटमेंट गाइडलाइन का पालन करना है। या फिर यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग नहीं करना है, ठीक है। साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि यदि आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं तो इस डिसीज़ से यानी कि एल्जाइमर डिसीज़ से आपको राहत मिल सकता है, ठीक है। यदि हम इसमें डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसका जो डायग्नोसिस होता है बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। यानी कि हम कई प्रकार से इसे हम पहचान सकते हैं कि आपको एल्जाइमर डिसीज़ है या फिर नहीं है। इसमें आपके हेल्थ डेली लिविंग को बेटर समझने के लिए आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आपके सिम्टम्स को पता करने के लिए आपके फैमिली मेम्बर्स से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ओवरऑल हेल्थ या फिर करंट मेडिकेशन या फिर एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके अलावा आपका टेस्ट भी कर सकते हैं जैसे कि न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, ब्रेन इमेजिंग टेस्ट या फिर मेंटल स्टेटस टेस्ट, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। देखिए इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, यानी कि हम इसे पूरी तरह सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिससे कि यदि हम यूज करते हैं तो ये डायमेंशिया बिगड़ने से रोक सकते हैं और इनके जो सिम्टम्स होते हैं इसे भी कम करने में राहत मिल सकती है, ठीक है। यदि हम शुरुआत में ही ट्रीटमेंट करते हैं तो काम काज करने में भी उस राहत मिल सकती है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि जब ये डिसीज़ होती है तो हर व्यक्ति को अलग अलग इफेक्ट करती है। इसमें जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ कोलिनर्जिक इनहिबिटर और एक होता है एनएमडी एंटागोनिस्ट। यदि हम ये ड्रग्स यूज करते हैं तो इन ड्रग्स को यूज करने से जो हमारे ब्रेन में एमाइलोइड प्रोटीन से बढ़ा हुआ है उसको कम करने में राहत मिल सकती है, ठीक है। इसमें जो पहला ड्रग्स होता है दैट इज कोलिनर्जिक इनहिबिटर। इसमें जैसे कि रिवेस्टिगमाइन, गैलेंटामाइन, डोनेपजिल, ठीक है। यदि हम ये ड्रग्स यूज करते हैं तो इस डिसीज़ को सही करने में राहत मिल सकती है। एक होता है एनएमडीए एंटागोनिस्ट, इसमें जैसे कि मीमेंटिन, ठीक है। ये भी यदि ड्रग्स यूज करते हैं तो जो हमारे ब्रेन में एमाइलोइड प्रोटीन जो जमा हुआ है यानी बढ़ा हुआ है उसको भी कम करने में राहत मिल सकती है और ब्रेन को अच्छे से काम करने में भी राहत मिल सकती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।